नमस्कार। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय के जनसंख्या प्रवास प्रकरण का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या प्रवास मानव का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक होता है उत्प्रवास और दूसरा होता है अप्रवास। उत्प्रवास में व्यक्ति अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लगता है, यानी इसमें व्यक्ति जो है वो क्या होता है, बाहर की ओर जाने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति अलवर का है, वो अलवर से और भरतपुर जाता है, तो यह अलवर के लिए क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो है उसको हम कहते हैं अप्रवास। अप्रवास में व्यक्ति भारी स्थान से किसी अन्य प्रदेश के अंदर आता है। जैसे कोई व्यक्ति भरतपुर से यदि अलवर में रहने आता है तो अलवर के लिए यह अप्रवास होगा। इसमें हम कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जो अप्रवास है, आ से आना, तो इससे हमें ये याद रहेगा कि अप्रवास जो होता है उसमें व्यक्ति बाहर से क्या आता है, अंदर की ओर आता है। अगला जो है हमारा वो है मानव प्रवास के पक्ष। जनसंख्या प्रवास जो होता है इसके लिए हम मुख्य रूप से 5 पक्षों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो है वो है देश पक्ष। जनसंख्या कहाँ प्रवास करती है, यानी वो एक देश में ही है, अपने देश के राज्यों में है, या अपने देश से बाहर जा रही है, अपने ही महाद्वीप में है, या किसी अन्य महाद्वीप में निवास कर रही है या प्रवास कर रही है। काल पक्ष, कितने समय के लिए प्रवास हो रहा है, प्रवास दैनिक है, वार्षिक है या ऋतु के अनुसार है। तीसरा जो कारण है वो है तीसरा जो पॉइंट है वो है कारण पक्ष। जनसंख्या के प्रवास के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। ठीक है, हम इसमें देख सकते हैं कई बार सामाजिक कारण उत्तरदायी रहते हैं, कई बार धार्मिक और कई बार आर्थिक कारण उत्तरदायी रहते हैं। संख्या पक्ष की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि कितने लोगों का प्रवास हुआ है। इसमें हम उत्प्रवास देखेंगे, किसी स्थान विशेष से कितने लोग तो बाहर गए और कितने लोग वहाँ पर अंदर आए। स्थिरता पक्ष, यानी जो प्रवास हुआ है वो स्थायी हुआ है या अस्थायी है, यानी लोग गए काम करने और काम करने के बाद वापस अपने मूल स्थान पर लौट आए। प्रवास के जो प्रकार हैं उनको भी हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसमें जो जनसंख्या होती है या जो व्यक्ति होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। इसी में जो दूसरा है उसको हम कहते हैं अंतर्देशीय प्रवास। जब जो जनसंख्या होती है वो एक ही देश के अलग अलग राज्यों में या प्रदेशों में क्या करती है, जाती है, तो उसको हम कहते हैं अंतर्देशीय प्रवास। धन्यवाद। मैं हूँ राजेंद्र सिंह, व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुल्लावास, तिजारा, अलवर।